आज मैंने इस स्टाइल में आलू बैंगन गोभी की सब्ज़ी को बनाया है कि आप इसके हर फ्लेवर को महसूस करिएगा दिल से हर बाइट में, क्योंकि ये इतनी इजी तरीके से और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई हूँ जो कि बहुत कम मसाले से बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी ही टेस्टी रेसिपी आप तक आती रहे। तो यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मेथी, तोरी, ज़ीरा, सौंफ, सब हमने हाफ स्पून के करीब लिया है। और हरी मिर्च 4 से 5 हमने चीर कर और 8 से 10 करी पत्ता को डालेंगे। और बहुत अच्छा सा खुशबू फ्लेवर जब छोड़ दे, ये करक जाए, तब उसमें डालेंगे हम सब्ज़ी, जिसको हमने एक बड़े साइज़ का आलू था, जिसको हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और हाफ हमने गोभी लिया है, फूल गोभी नहीं, उसको भी थोड़े छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं काटा है, क्योंकि हमने कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा गलने में टाइम ना ले, इसलिए। तो इस तरीके से आप काट लीजिएगा। और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 स्पून नमक। अब इसको इसी मसाले के फ्लेवर में इसको फ्राई करना है, जब तक इसके गोभी की जो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए पूरे अच्छे से। और ये बहुत अच्छा इसमें सारा तड़का का फ्लेवर घुस जाता है। जब आप बाइट लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको, एक एक बाइट में फ्लेवर वो महसूस होगा, करी पत्ता और मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा, ये सब का। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको 1-2 मिनट तक इसकी भुनाई कर देंगे कि बहुत अच्छा फ्लेवर घुस जाए। जब ये 2-3 मिनट हो जाएगी फ्राई करते हुए, तब इसमें हम डालेंगे बैंगन। जी हाँ, बैंगन भी है इसमें, इसलिए हमने पहले गोभी को उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ताकि ये खुशबूदार सा बन जाए हमारा गोभी, थोड़ा सा बाद में महक वहक नहीं दे। अब इसमें लंबे लंबे टुकड़ों में हमने एक बैगन फूल लिया था, बड़े साइज़ का था। बैगन को हमने अलग काट कर पानी में रख दिया था कुछ देर के लिए, कि उसका कड़वापन, थोड़ा सा कालापन क्या हो निकलता है ना, वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे डालेंगे मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये चिल्ली फ्लेक्स। हमने धनिया को और चिल्ली फ्लेक्स को दोनों को दरदरा लिया है। हाफ स्पून हमने काली मिर्च, और ये छोटे वाले चम्मच से समझिए तो 1 स्पून सब मसाले डाले। यहाँ पे हमने 1 से 2 बड़े साइज़ का प्याज डाला है और 2 टमाटर बड़े साइज़ का डाला है, मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर। और इसमें हमने दही डाली है 200 ग्राम के करीब। जब हमने रोस्ट कर लिया था गोभी को, तब उसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर देनी है, और उसके बाद तब बैगन डालना है। उसके बाद सारा मसाला इसमें हमको डाल देना है। जब डाल देंगे उसके बाद मिक्स कर देंगे, क्योंकि दही भी है। उसके बाद हम लोग को फ्लेम फिर से ऑन कर देना है। ये इतने इजी तरीके से ये सब्ज़ी बनेगी कि आप सोचते रह जाइएगा, और आपकी सब्ज़ी रेडी भी हो जाएगी कि हमने तो मसाला वसाला तैयार भी नहीं किया, हमारी सब्ज़ी रेडी भी हो गई। तो जी हाँ, बहुत टेस्टी आपकी सब्ज़ी रेडी होगी, और आज आप खाइएगा फिर कहिएगा कि वाह क्या टेस्टी सब्ज़ी बनी है। और जिनको सब्ज़ी बनाने नहीं आती होगी वो भी आज से मास्टर बन जाएंगे, ये इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो इसको हम कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमने पानी भी ऐड नहीं किया था, बस वो थोड़ा सा हमने जिस प्याले में अदरक लहसुन डाला था उसको बस धोकर डाल दिया था। बस पानी आप नहीं डालिएगा, ये ख़ुद पानी थोड़ा बहुत छोड़ेगा, उसी में ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा, सौंधा सा फ्लेवर। जो सब्ज़ी पानी छोड़ेगी उसी में पक जाएगा। तो हल्के हाथों से हम लोग को चला देनी है फिर से, और उसके बाद फिर से कवर कर देना है। 1-2 मिनट के बाद फिर से इसको निकालना है। उसके बाद धनिया की पत्ती, और इसमें कसूरी मेथी, और ये जो भी आप, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं तीखा के लिए, अगर तीखा पसंद हो तो। यहाँ पे चीर कर फिर से यहाँ पे हमने हाफ़ लेमन जूस ऐड किया है। ये थोड़ा खट्टे पे सब्ज़ी होती है, और ड्राई पे अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का ग्रेवी भी रख सकते हैं, वरना ऐसे लिटपिटे से। और मसाला का आप फिक्र नहीं करिएगा, इतना मसाला में ये बहुत फ्लेवरफुल बनकर रेडी होती है, हर बाइट में फ्लेवर महसूस होगा। तो ये थोड़ा ड्राई पे ही रखिएगा। अगर आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी लगा सकते हैं, हल्की सी लटपटी सी। ये थोड़ा ड्राई पे बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारा डन हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब क्रश करके, और उसके बाद बस मिक्स दे देना है हल्का सा। फिर से 1 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, उसके बाद फाइनल हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं हल्का सा मिक्स करने के बाद। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शायद इसका कलर शक्ल शायद ही आपको कैमरा में ओरिजिनल दिख रहा होगा,
पता नहीं, लेकिन आप जब इसे बनाइएगा तब खुद टेस्ट करके बताइएगा ज़रूर कि हाँ कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक, कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।